एक समय की बात है, माता पार्वती लोकहितकारिणी बात पूछते हुई शिवजी महाराज से इस प्रकार बोली कि हे देव, कृपा कर मुझे बताइए कि ओंकार कैसे प्रकट हुआ, इसकी व्यापकता क्या है, इसका संबंध क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। मुझे इसके तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है। देवी के इस प्रकार पूछने पर शिवजी महाराज पार्वती की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे देवी, जो कुछ तुमने पूछा है उसको ध्यान देकर सुनो। इसके सुनने मात्र से ही जीव के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो ओंकार का अर्थ जान लेता है, जानो वह मेरे ज्ञान को जान गया। ओंकार सब मंत्रों का बीज है। वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से सूक्ष्म और बहुत स्थूल, वेद का आदि, वेद का सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ, सबका कर्ता और जगत की ये समस्त वस्तुएं ओंकार का ही अर्थ हैं। शिव प्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही ओम है और ओम ही शिव रूप है। इस वाच्य में कुछ भेद नहीं है। ओमितेन्द्र सर्वम, यानी ये प्रत्यक्ष दिखने वाला जो जगत है ये ओंकार है और ओंकार ही यह जगत है। इससे जगत और ओंकार की एकता का बोध होता है। इस एकता को विद्वान ही जानते हैं। मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर ओम को जानेंगे। ये तीन मात्रा और बिंदु नादात्मक का जप महामुक्तिदायक है। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक ये ओंकार ही सबका प्राण है। इसी महान बीज के आकार से ब्रह्मा, उकार से श्रीहरि और मकार से शिव उत्पन्न होते हैं। जब इन साक्षात महेश्वर का तिरोभाव होता है तो बिंदु रूप हो जाते हैं। यह पर से परे मंगल रूप है। यह सर्वज्ञ है, सत्य के कर्ता हैं, सर्वेश निर्मल अविनाशी अद्वैत और पर ब्रह्म हैं। भक्तों की सभी मनोकामनाएं इसी ओंकार मंत्र के उच्चारण से पूर्ण हो जाती हैं। सभी विद्याओं का बीज तथा सबसे मुख्य मंत्र केवल यही है। यह बहुत सूक्ष्म व बड़ी महिमा वाला है। यह तीनों गुणों से संपन्न, सर्वज्ञ, समर्थ ब्रह्म इसी एकाक्षर ओंकार में स्थित है। इस मंत्र में ईशान आदि ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र पर विश्वास नहीं करता वह नरक में निवास करता है।